पलक ने प्यार से दोनों को गले लगाया और कहा, तो आप मेरे सच के मम्मी पापा हो? राजवीर और शिल्पा ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। पलक झूठा गुस्सा दिखाकर उनसे दूर हो गई और बोली, मैं आप दोनों से बहुत गुस्सा हूँ। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पापा नंबर 1 और आप मेरी मम्मी नंबर 1 हो? सब उसकी भोली बातों में खो गए थे। शिल्पा ने रोते हुए राजवीर की ओर देखा। राजवीर ने भी उसकी ओर देखकर आंखें झपका दी। शिल्पा ने उसे प्यार से अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, प्लीज पलक, हमें माफ कर दो। तुम अभी हमें छोड़ के मत जाओ। बस कुछ ही दिनों में नाना जी आने वाले हैं। पलक अभी भी दोनों हाथ बांधे खड़ी थी। उसने भी थोड़े गुस्से में कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ही मेरे असली के मम्मी और मेरे असली के पापा हो? देखो, मैं इन्हें मम्मी पापा बोल रही थी। अब बताओ मैं क्या बोलूंगी? शिल्पा हंस दी। उसने कहा, तुम अभी भी उन्हें मम्मी पापा बोल सकती हो। पलक ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, ओहो मम्मी नंबर 1, आप कुछ नहीं समझती। अरे सबको कंफ्यूजन होगा ना, अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। और कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगी। सब उसे देखकर मुस्कुराने लगे। इन बातों में लगे देखकर तेज ने तनु को कुछ इशारा किया। अंगद जी और गुरप्रीत जी भी बाहर आ गए। तेज ने उनसे कहा, अब हमें चलना चाहिए। हमें शोभा जी से मिलना है, क्योंकि सुबह मैंने उनसे वादा किया था कि तनु को मिलाने लाऊंगा। मैं उसे मिला देता हूँ, फिर हम खंडाला निकल जाएंगे। अंकल जी और गुरप्रीत जी आश्चर्य से तेज को देख रहे थे। तनु की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गुरप्रीत जी तनु को ऐसी हालत में जाने नहीं देना चाहती थी, पर जब तेज बोल रहा था तो उन्होंने उसे जाने दिया। तेज ने तनु का हाथ पकड़ा और उनकी गाड़ी की तरफ चला गया। तनु ने गाड़ी में बैठकर कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? और आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तेज ने कहा, तुम इतना सड़ा मुंह बनाकर घूम रही थी, मेरा मन तुम्हें छोड़कर जाने का हुआ ही नहीं। तो अब चलो मेरे साथ। उसने ड्राइवर को कुछ इशारा किया तो ड्राइवर भी तेज के बताए हुए पते पर चला गया। प्रीति भी विक्रम की केबिन से निकलकर अपने केबिन में आ गई थी। उसने एक नजर सारी ओर देखा। उसने अपने रूम की खिड़की को खोला, जिससे दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। उसने एक नजर अपने हाथ में पहने हुए घड़ी पर डाला। अभी 5 बज रहे थे। उसने अपने आप से कुछ इशारा किया और अपना बैग लेकर मुस्कुराते हुए ऑफिस से बाहर आ गई। वो पैदल ही पहाड़ी की तरफ निकल गई। जब विक्रम का काम हो गया था तो वो भी घर की तरफ निकला। निकलते समय उसका ध्यान प्रीति की केबिन की तरफ गया, जो खाली था। उससे चंदन को बुलाकर पूछा, प्रीति मैडम घर चली गई क्या? चंदन ने हाँ में इशारा किया और कहा, हाँ, पर जाते समय मैडम ने पहाड़ी का रास्ता पूछा था। शायद वो उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ आप हमेशा जाते हैं। विक्रम भी घर जाना चाहता था, क्योंकि नानी कई बार उसे कॉल कर चुकी थी। पर जब उसने सुना कि प्रीति पहाड़ी की तरफ अकेली गई है तो वो भी उसी तरफ चल पड़ा। तेज और तनु शोभा जी के घर पहुंच गए थे। शोभा जी दरवाजे पर ही उन्हें वेलकम करने के लिए खड़ी थी। जैसे उन्होंने देखा तेज और तनु आ चुके हैं तो खुशी खुशी खड़ी हो गई। उन्होंने फौरन नौकर को आवाज लगाकर कार का दरवाजा खोलने को कहा। तेज और तनु जैसे उनके पास आए, उन्होंने झट से तनु को अपने गले से लगा लिया और अपना हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई। तीनों हॉल में बैठकर कुछ इधर उधर की बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद शोभा जी से जरूरी फाइल लेने वहाँ काली जी के असिस्टेंट आए। शोभा जी जब तक फाइल लेकर वापस आई तब तक असिस्टेंट तेज और तनु को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो कुछ सोच में डूबे हुए वहाँ से निकल गया। उधर कुछ देर बात करने के बाद तनु ने इधर उधर देखकर कहा, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? शोभा जी ने कहा, नहीं, यहाँ मेरे पति और देवर भी हैं। तनु ने फिर पूछा, आपके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? शोभा जी कुछ उदास होते हुए बोली, नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तनु को उन्हें इतना उदास होते हुए देखा नहीं गया। उसने फिर पूछा, तो फिर आपके हस्बैंड कहाँ हैं? क्या वो घर पर नहीं है? शोभा जी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो जानती हैं बिजनेसमैन को कहाँ फुर्सत मिलती है। तनु ने एक नजर तेज को देखा, जो चुपचाप अपने मोबाइल में लगा हुआ था। वो जानती थी उसे जल्दी है। तनु ने कहा, हमें जल्दी निकलना है तो हम कभी फिर आएंगे, बस आपसे मिलने के लिए चले आए थे। आप ठीक है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। शोभा जी ने आश्चर्य से कहा, पर अभी तो आप लोग आए हैं। तेज ने कहा, हम किसी जरूरी काम से खंडाला जा रहे हैं, खाने के लिए हम फिर कभी आ जाएंगे। शोभा जी ने तनु का हाथ पकड़कर कहा, मेरी कोई छोटी बहन नहीं है,
तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें आज अपने पति से मिलाना चाहती थी। वो भी तुमसे मिलना चाहते थे। शायद थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जब तुम खंडाला से लौटोगी तो यहाँ जरूर आना। तनु और तेज ने भी हाँ कर दिया। दोनों जाने के लिए खड़े हो गए तो शोभा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तनु, तुमने मुझे बताया नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम माँ बनने वाली हो। फिर उन्होंने एक केसर की डिब्बी उठाकर तनु के हाथ में दी और उससे कहा, तुम इसे रोज दूध में डालकर पीना, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तनु ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और हाँ कह दिया। शोभा जी ने दोनों को विदा किया। दोनों भी फिर खंडाला के लिए निकल गए। उधर काली जी के असिस्टेंट बहुत बेचैन थे। उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने तेज को कहाँ देखा है। कार में बैठकर तनु ने तेज से कहा, आपने अचानक से डिसीजन ले लिया। वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। मैं वैसे भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती थी। तेज ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं भी। तेज ने अपनी कार की सीट तनु के हिसाब से एडजस्ट कर दी ताकि उसे सफर में कोई दिक्कत ना हो। फिर उसने डार्क चॉकलेट तनु की तरफ बढ़ाई, जिसे देखकर ही तनु की आंखें चमक गई। तनु ने चॉकलेट का एक पीस तेज की तरफ बढ़ाया। तेज ने मुस्कुराकर उसे ले लिया। फिर तनु ने कहा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तेज भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर के बाद ही तनु तेज के कंधे पर सिर टिकाए सो गई। तेज ने उसे सीधे तरह से लेटाया और खंडाला आने का वेट करने लगा। उधर प्रीति भी अकेली पहाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। वो आ तो गई थी, पर अब उसे डर लगने लगा था। अपने रब को याद करके उसने मन में कहा, 2 दिन के बाद संडे है, तब आऊंगी यहाँ, अभी लौट जाती हूँ। ज्यादा दिलेर बनने की जरूरत नहीं है प्रीति। वो लौट ही रही थी कि रास्ते में से विक्रम मिल गया। विक्रम ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, आज ही तुम आई हो, ऐसे अकेले घूमने के लिए क्यों आ गई? तुम जानती हो वहां तुम्हारी भाभी तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। बार बार मुझसे फोन करके पूछ रही थी कि तुम घर पहुंची या नहीं। ऑफिस के पास वाला हाउस बस 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा, तब तुम यहाँ रहने लगना। तब तक के लिए प्लीज समय पर रिजॉर्ट चले जाया करो। प्रीति ने अपने मन में कहा, पक्का ये गुस्सा सुर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ चला आया और नाम लगा रहा है भाभी का। प्रीति कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने कहा, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था मेरे पीछे आने, छोड़ देते मुझे, यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने कहा, हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे आने का। वो तो शिल्पा तनु मेरे प्राण खा रही थी कि मैं तुम्हें देखूं, तुम कहाँ हो, तुम्हें सही सलामत घर तक पहुंचा दूं, इसीलिए मैं यहाँ आया था। प्रीति ने भी एटीट्यूड में कहा, अब अगर उनका फोन आए तो कह देना कि प्रीति अपना ध्यान खुद रख सकती है। विक्रम ने कहा, तो तुम यहाँ क्यों आई थी और किस काम से आई थी? वो पूरा हो गया या नहीं? प्रीति ने हाथ मटकाकर कहा, दिख नहीं रहा, पूरी महफिल सजी है और मैं यहाँ भांगड़ा करने आई थी। अंधेरा हो रहा है इसीलिए जा रही थी। ये बोलकर थोड़ा सा उदास हो गई। विक्रम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, आओ तुम्हें पहाड़ी दिखाता हूँ, जल्दी चलो वरना अंधेरा हो जाएगा, भंगड़ा फिर कर लेना। दोनों ही जल्दी ऊपर चढ़कर आए। वहां से पूरा शहर जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। प्रीति देखकर बहुत खुश हो गई। पागलों के समान कभी इधर देखती तो कभी उधर देखती। फिर वो दोनों हाथ फैलाकर ठंडी आने वाली हवाओं को महसूस करने लगी। विक्रम भी एक चट्टान से टिककर उसकी हरकतों का मजा ले रहा था। अचानक ही उसके जहन में एक बात आई। जगमगाते शहर की रानियों में क्या न था। ढूंढने निकला था जिसको, बस वही चेहरा न था। हम वही, तुम भी वही, मौसम वही, मंजर वही। फासले बढ़ जाएंगे इतने मैंने कभी सोचा न था। बरसों बाद भी तेरी जिद की आदत नहीं बदली। काश हम मोहब्बत नहीं तेरी आदत होते। काश तुम मिल जाते बस एक पल के लिए, तो हम यूं ना तड़पते जिंदगी भर के लिए। ना चाहते हुए भी विक्रम के दिल में तनु का ख्याल आ गया था। उसने अपनी धड़कते दिल को रोका पर अपनी आंखों में आई नमी को पोंछ लिया। पहाड़ियां, जिनमें थोड़ी हल्की बर्फ की परत भी हल्के अंधेरे में देखने में सुंदर लग रही थी। अभी ठंड का मौसम चालू नहीं हुआ था। दोनों कुछ देर खड़े रहे। विक्रम को ध्यान आया कि उसे घर जाना है, तो उसने प्रीति से कहा, चलो जल्दी, मैं तो भूल ही गया था, नानी ने आज मुझे जल्दी घर बुलाया था। वो प्रीति के साथ जल्दी ही पहाड़ी उतरने लगा। प्रीति ने चलते चलते उससे पूछा, तो तुम यहाँ अपनी नानी के पास रहते हो? विक्रम ने हाँ कह दिया। प्रीति ने कहा, और तुम्हारी फैमिली? विक्रम ने कहा, अभी अकेला हूँ,
इसीलिए खुश हूँ। प्रीति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। गाड़ी के पास पहुंचकर विक्रम ने उसे बैठने का इशारा किया। प्रीति कार में बैठती तभी वहां अरुण अपनी कार लेकर आ गया। प्रीति भी बाय बोलकर अरुण के साथ चली गई और विक्रम भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके नानी के घर निकल गया।